हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बच्चे इसी में ही कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले समझ लो है क्या एक्चुअली में। एन सी आर का फार्मूला क्या किया है? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। बिल्कुल। एन पी आर का फार्मूला क्या किया है? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन को बड़े आराम से करना, जबरदस्ती नहीं करना। अगर आप आराम से देखो, इस सारी चीज की जगह मैं एनपीआर लिख सकता हूं, तो देयरफॉर एनसीआर किसके इक्वल आ गया? 1/r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एनपीआर। बिल्कुल लिख सकता हूं। ये सारी की सारी चीज क्या है? एनपीआर। तो एनपीआर का फार्मूला क्या हो गया? आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एनसीआर। दिस इज द रिलेशनशिप। ये रिलेशन है इनके बीच में। आप देखोगे आपकी बुक में मैं जितने भी पुराने क्वेश्चंस करवाए हैं वो काफी क्वेश्चन जैसे वोवल्स कंसोनेंट वाले क्वेश्चन भी कॉम्बिनेशन से किए हुए हैं, पर मैंने डिस्टिंग्विश कराई है, हर चीज सिस्टमैटिकली कराई है। वो क्वेश्चन भी इस तरीके से कर सकते हो। आप क्या करते थे? 4 वोवल्स है, 4p2 करते थे। अब ना करो इसको आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एनसीआर कर दो, एक ही बात आएगी। लेकिन अब ये रिलेशनशिप है तो मैं एनपीआर की जगह ये फार्मूला कराऊंगा, आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एनसीआर। तो इसके अंदर हमने जब भी करना है एनसीआर मल्टीप्लाई जितने एलिमेंट्स निकाल रहे हो उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। इस चीज को यूज करके चलना है, ना कि एनपीआर को यूज करके चलना है। एक तो ये आपको क्लियर हो गया, ये फार्मूला यूज होएगा मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल उतने की मल्टीप्लाई करोगे। तो पता कैसे लगेगा? परमुटेशन में इन वर्ड्स के क्वेश्चन की है, अरेंजमेंट वर्ड आता था, डिजिट वाले क्वेश्चन की है, वर्ड वाले क्वेश्चन की है, वोवल वाले क्वेश्चन की है, कंसोनेंट वाले क्वेश्चन की है। वर्ड्स में मिसिसिपी, इक्वेशन, ट्राइएंगल, इतने सारे क्वेश्चंस की है। कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन वर्ड, चूजन वर्ड, चॉइसेस, ग्रुप, कमेटी, इतने मेंबर्स आते थे। अगर 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 वो वोवल कंसोनेंट वाला क्वेश्चन दे और साथ में कहे कि इनको सिलेक्ट करो, इसका मतलब कंबाइंड क्वेश्चन आया। बस ये याद रखना। अगर क्वेश्चन में कहे 4 वोवल्स और 3 कंसोनेंट कैन बी चूजन, तो इसका मतलब है वोवल कंसोनेंट परमुटेशन के अंदर है, चूजन कॉम्बिनेशन के अंदर है, कंबाइंड क्वेश्चन है, इसलिए ये फार्मूला अप्लाई होएगा। फिर आपके माइंड में आएगा कि सर एनपीआर आ गया, इसकी जगह ये भी कर सकते हैं। कंफ्यूज मत होना, हमेशा इस कॉन्सेप्ट को यूज करके चलना। अब ऐसे समझो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंबाइंड क्वेश्चन में हम कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे हमेशा, इसलिए मैंने एनसीआर लिखा है, आर फैक्टोरियल वैसे ही रहने दिया। अगर अरेंजमेंट कहे साथ में सिलेक्ट बोल दे, कोई भी वर्ड बोल दे इनमें से, मैं तो वैसे ही बता रहा हूं, इसका मतलब कंबाइंड क्वेश्चन है। वर्ड वाला क्वेश्चन है और वो कहे इनका ग्रुप बना दो, ग्रुप बनाओ, तो इसका मतलब है कंबाइंड क्वेश्चन है। तो ये कीवर्ड्स थे, ये कीवर्ड्स परमुटेशन के थे, ये कीवर्ड्स कॉम्बिनेशन के थे। अगर इनका कंबाइंड क्वेश्चन आ गया तो ये फार्मूला अप्लाई होएगा। कंबाइंड कैसे होएगा? आपको वर्ड दिखाई दिया, आप सोचोगे सर ये परमुटेशन का है, साथ में सिलेक्ट कह दिया, आपको कॉम्बिनेशन का है, मिक्स हो गया, इसलिए ये फार्मूला अप्लाई होएगा। तो ये ही याद रखें। जैसे एक पिक्चर आई थी चक दे इंडिया, चक दे इंडिया में वो एक गोल करता है, वो लास्ट प्लेयर जब गोल कर रहा होता है ऑस्ट्रेलियन टीम का, तो उसका जो पैर होता है वो एक 45 डिग्री के एंगल पे होता है, ना तो स्ट्रेट शॉट मारने वाला है, ना तो एक साइड पे शॉट मारने वाला है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये ही समझना था आपने उस पिक्चर का। लास्ट गोल देखना जब इंडिया को उसमें जीतते हुए दिखाया गया हॉकी टीम के अंदर, तो वैसे ही आपने इसके अंदर देखना कि ये परमुटेशन का है, ये कॉम्बिनेशन का है, कंबाइंड कर दिया, इसका मतलब ये फार्मूला अप्लाई होएगा। इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्लियर होएंगे आपको सारे। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स। मैं एक चीज को रिपीट कर रहा हूं, आपके दिमाग में आएगा कि सर इसकी जगह आप एनपीआर क्यों नहीं यूज कर रहे?
ऐसा भी क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं अलग से, आपको कंबाइंड हो जाएगा कि सर कैसे करना है, पर हम ये ऊपर वाला यूज करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन आपके सामने कंसोनेंट्स और वोवल्स दे रखी है, उसमें से फॉर्म करना है, मतलब चूज करना है, सिलेक्ट करना है, आप ग्रुप बनाना है। 3 कंसोनेंट होने चाहिए, 2 वोवल होने चाहिए, डायरेक्ट ही कहा इसने। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, इसका मतलब है ये रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है कि कंसोनेंट वोवल कहां आते हैं, परमुटेशन में। सिलेक्ट किस में से करते हैं, कॉम्बिनेशन में। तो ये फार्मूला अप्लाई होएगा एनसीआर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। तो ये क्या आएगा, 7 में से 3 कंसोनेंट चाहिए, 4 में से 2 वोवल चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल टोटल कितने हैं, 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, बस ये ही समझना था। 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये ही समझना था। इसको खुद सोल्व करना है, कैलकुलेशन सोल्व होएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन के नोट्स में ये कैलकुलेशन सोल्व मिलेगी, आप वहां से देख सकते हो, लेकिन आपको खुद समझ आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, डॉटर DAUGHTER, ये इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन हो गया, परमुटेशन का। लेकिन इस कहानी में उसने कह दिया कंसोनेंट 3 होने चाहिए, वोवल 2 होने चाहिए। तो पहले अलग अलग करते हैं। AUE क्या है, वोवल है। DGHTR ये क्या है, कंसोनेंट है। तो वोवल कितने हैं, 3, कंसोनेंट कितने हैं, 5। फॉर्म्ड, इसका मतलब रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कई बार ग्रुप कमेटी नहीं लिखा आता, तो इसका मतलब फॉर्म्ड भी लिखा आता है, कि इसकी फॉर्म्ड का मतलब ही है कि ग्रुप बनाओ, कमेटी बनाओ। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आएगा इसके अंदर, वेरी सिंपल, 3 में से 2 वोवल, 5 में से 3 कंसोनेंट, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये कंबाइंड क्वेश्चन आ गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, टोटल कितनी है 5, 3 और 2 5, फॉर्म्ड करनी है, सिलेक्ट करनी है, तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करना आपका 3600 आएगा, आप करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहे हैं कैपिटल्स दे रखे हैं 3, कंसोनेंट्स दे रखे हैं 5, वोवल्स दे रखे हैं 4। कहता है इसके अंदर से जो फॉर्म्ड करना है, एक कैपिटल, 3 कंसोनेंट और 2 वोवल्स, बस। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, आप देख सकते हो, या कंसोनेंट वोवल है, परमुटेशन है, इनमें से फॉर्म्ड करना है, सिलेक्ट करना है, वो कॉम्बिनेशन है। तो क्या आएगा, 3 में से 1, 5 में से 3, 4 में से 2, मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। अब आपके माइंड में डाउट क्रिएट हुआ है कि सर टोटल तो ये 6 है, टोटल तो ये 6 है, कि आप 5 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिर्फ इसलिए 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा है। आप ध्यान से अगर क्वेश्चन देखोगे, उस स्टेटमेंट में कहा है बिगिनिंग विद कैपिटल, और आपको पता है जो चीज फिक्स होती है उसकी इंपोर्टेंस खत्म हो जाती है। ये चीज फिक्स दे चुकी है, ये चीज फिक्स दे चुकी है, इसलिए 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है। या लिख लो बिकॉज 1 कैपिटल इज फिक्स, 1 कैपिटल इज फिक्स, ये फिक्स दे चुके हैं, इसलिए हमने इसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है, 6 से नहीं किया। मैं रिपीट करता हूं, जो चीज फिक्स होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, परमुटेशन में कॉम्बिनेशन में 1 होती है, इसलिए यहां 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं किया। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने परमुटेशन में कराया, गैप मेथड से कराया, क्वेश्चन सामने है, मैं रिपीट कर रहा हूं, गैप मेथड से सिर्फ इसीलिए करवा रहा हूं ये, ताकि आपको दोनों कहानी में सेम पता लगे, चाहे एनपीआर लगाओ चाहे एनसीआर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल लगाओ, बोथ आर सेम थिंग। पर मैं रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, फॉर्म्ड वाले क्वेश्चन एनसीआर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल से करवा रहा हूं। तो ये मेथड नंबर 1 गैप मेथड में कैसे किया, 2 बॉयज इकट्ठे नहीं आने चाहिए, गर्ल्स को बिठा दो, बॉयज बॉय 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 बॉय। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आया था आपके पास, ये कितनी है, गर्ल्स कितनी है 5,
5p5, बॉक्स कितने बचे हैं 6, 6 में से बॉयज कितने हैं 3, बस इसको सोल्व करो, आंसर आपका आएगा 120 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 20 इंटू 6 120, 14400। अगर इसको नए मेथड से करना चाहते हो, नए मेथड से कर सकते हो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। एनसीआर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल कैसे करेंगे, स्टेटमेंट की कहानी में उसे डायरेक्ट कहा है नो टू बॉयज आर टुगेदर, सो पिक्चर तो बनानी ही पड़ेगी। पोजीशंस कितनी है 6, 6 में से 3 बॉयज आएगी। अब गर्ल्स कितने तरीकों से, 5 फैक्टोरियल से, बॉयज 3 कितने तरीकों से, 3 फैक्टोरियल से, वो ही तो है एनसीआर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। 5 को अलग फैक्टोरियल, 3 का अलग फैक्टोरियल, क्योंकि उसने बॉयज की बात की थी, कंबाइंड तो बात ही नहीं की थी। जैसे इस क्वेश्चन में कंबाइंड बात की थी, कंसोनेंट वोवल कंबाइंड आए थे। अगर यह कैपिटल की जगह लेटर लिखना है, लेटर लिख लो, क्योंकि 1 लेटर इज फिक्स्ड, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सोल्व करो, 6 इंटू 5 इंटू 4, 120 इंटू बाय 6 इंटू 120 इंटू 6, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 3 इंटू 3, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6, ये कट गया 14400। अब राइट डाउन करो प्लीज। आप देख सकते हो दोनों से सेम आंसर आया, चाहे एनपीआर लगाओ चाहे एनसीआर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल लगाओ, जो कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं। पर आपने मेथड नंबर 1 करना है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 नहीं करना। ये तो सिर्फ मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, ओनली अंडरस्टैंडिंग, ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है कि दोनों चीजें सेम ही वर्क करती है। तो काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। द एंड ऑफ योर रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके नए टॉपिक में मिलेंगे, वो बहुत ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर।